जी, आज की वीडियो में हम अब प्रोफेज़ 1 के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले जो है जो प्रोफेज़ 1 है ये मेयोसिस 1 का एक टॉपिक है और मेयोसिस 1 जो है ये मेयोसिस की 2 स्टेजेस में से एक स्टेज है। जिसे हमने पढ़ा ये है मेयोसिस और इसकी ये डिवाइड हुआ है 2 स्टेजेस में, एक मेयोसिस 1 में और एक मेयोसिस 2 में। अब जो मेयोसिस 1 है इसकी 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 एंड टेलोफेज़ 1। इसी तरह जो मेयोसिस 2 है उसके अंदर प्रोफेज़ 2 है, मेटाफेज़ 2 है, एनाफेज़ 2 है और टेलोफेज़ 2 है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोफेज़ 1 के बारे में पढ़ेंगे। सो प्रोफेज़ 1 यूजुअली अकाउंट्स फॉर द 90% ऑफ टोटल टाइम स्पेंट इन मेयोसिस। जो प्रोफेज़ 1 के अंदर जो है 90% ऑफ द जो काम है वो प्रोफेज़ 1 के अंदर हो जाता है। In this phase, the chromatin material condenses and chromosomes become visible. अब जो क्रोमेटिन है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक जिस तरह धागे होते हैं उस तरह पतला सा एक स्ट्रक्चर होता है। एंड जब वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है जब वो कंडेंस हो जाता है, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो वो मोटे होके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं वो ज़्यादा विजिबल होते हैं। सो हाउएवर unlike prophase of mitosis, the two however, unlike prophase of mitosis, the two homologous chromosomes similar in shape and size, pair up or synapse to form tetrads. जो लेकिन माइटोसिस में जो प्रोफेज होता है और जो मायोसिस में जो प्रोफेज होता है उसमें बहुत फ़र्क है। जो 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 है मायोसिस 1 का जो प्रोफेज है उसके अंदर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में पेयर अप होते हैं या इनकी जो पेयरिंग अप होती है इसको हम साइनैप्स भी कहते हैं टू फॉर्म टेट्राड्स। इसको हम टेट्राड्स कहते हैं बिकॉज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैज़ 4 chromatids. The two non-sister chromatids of the homologous chromosomes become zipped together, forming complexes known as chiasmata. At chiasma, the non-sister chromatids of the homologous chromosomes exchange their parts. This process is known as crossing over. As in the prophase of mitosis, here also the nuclei disappear and the nuclear envelope breaks. Centrioles migrate to opposite poles and make spindle fibers. अब ये इस वक्त आपको कुछ भी समझ नहीं आई होगी, ये हमें सही तरह समझ आएगी इस डायग्राम के थ्रू। अब ये क्या कह रहे हैं कि However, unlike prophase of the mitosis, the two homologous chromosomes, यहाँ पे 2 homologous chromosomes हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के लिए homologous chromosomes हैं लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ sister chromatids हैं। एक दूसरे के लिए homologous है, ये और ये आपस में 2 homologous chromosomes हैं लेकिन ये और ये आपस में sister chromatids हैं। So the two homologous chromosomes pair up और साइनैप्स टू फॉर्म टेट्राड्स। ये जो दो क्रोमोसोम्स जो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में पेयरिंग करेंगे, ये आपस में पेयर करेंगे और इस प्रोसेस को हम साइनैप्सिस कहते हैं। इस प्रोसेस को यहाँ पे लिखा हुआ है साइनैप्सिस बिगिंस टू फॉर्म टेट्राड्स टू बिकॉज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैज़ 4 chromatids। हर एक के अंदर 4 chromatids होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। The two non-sister chromatids of the homologous chromosomes become zipped together. ये जो 2 non-sister chromatids हैं ये एक दूसरे के लिए तो sister chromatids हैं लेकिन ये आपस में non-sister हैं और they become zipped together, ये आपस में zip हो जाएंगे, forming complexes known as chiasmata. ओके, ये आपस में एक बनाएंगे, आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको हम काइज़मा कहते हैं। एट द काइज़मा द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर पार्ट्स। ये अपना ब्लू पार्ट इसको देगा और ये अपना रेड पार्ट इसको देगा, तो इसको हम काइज़मा कहते हैं। कहाँ गया? एट काइज़मा द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर पार्ट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। As in the prophase of mitosis, here also the nuclei disappear. यहाँ पर भी nuclei disappear हो जाते हैं and the nuclear envelope breaks. जो centrioles हैं वो migrate to the opposite poles and make the spindle fibers. ठीक है, तो आज के लिए फिर ये इतना टॉपिक काफ़ी था। तो इसके बाद जो अगला मेटाफेज का जो टॉपिक है वो फिर हम अपनी अगली वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे।